मैं तो पहले बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र बाबू सहित जो संविधान निर्माता थे, सब लोगों ने संविधान में ये कभी कल्पना नहीं किए कि एक देश का पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के दबाव में ये कहेंगे कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। माई बेटा जो थे वो रिमोट कंट्रोल से चलाते थे देश के प्रधानमंत्री जी को। उनको जवाब देना चाहिए श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कि देश के संसाधन पर किसका अधिकार होगा, सबका साथ सबका विकास होगा या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक खास समुदाय का अधिकार होगा। चुनाव में तो बताना पड़ेगा। ये आज क्या स्थिति है तुष्टीकरण की राजनीति का कि जहां जहां सनातन के संतान अल्पसंख्यक हो गए उसको किस तरह से पलायन के लिए विवश कर रहा है, किस तरह से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए उसके बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज दरभंगा के अंदर जो पिछली बार घटना रामनवमी के समय घटित हुआ था, नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने गए थे, श्मशान में एक दलित के लाश को किस तरह से लाठी से पीटा गया, जलाने नहीं दिया गया, पेशाब कर दिया लाश पर, पूरी हंगामा हुई। किस तरह से दहशत का वातावरण और पलायन के लिए व्यवस्था। मंगलसूत्र की बात तो छोड़ दें, यहां तो अपनी धर्म को बचाना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसी मानसिकता पर जवाब देना होगा एनडी गठबंधन के, कांग्रेस को, राजद को, कम्युनिस्टों को बोलना होगा कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कह रहा है सबका साथ सबका विकास। वो कहां कह रहे हैं कि हिंदू और सनातन के संतानों का सिर्फ करेंगे। जो मां भारती के धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबका समान अधिकार है और मैं सबका उत्थान और कल्याण करूंगा। ये क्यों नहीं बोलते? है हिम्मत, स्पष्ट ये करना होगा, आपको बताना होगा कि देश के अंदर सबका अधिकार है या तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी। अब तुष्टीकरण नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने कह चुका है कि संतुष्टीकरण की राजनीति होगी, सबका संतुष्टीकरण होगा। केसरिया आपने कल पूर्णिया की रैली में कहा है कि इंडी गठबंधन को वोट नहीं देंगे, अगर तो आप एनडीए को दीजिए, किसी तीसरे को नहीं दीजिए। आप देखिए लड़ाई में भी नहीं आ रहे हैं वो, इसीलिए घबराए हुए हैं। उनके सारे उम्मीदवार जान रहे हैं कि मैं चुनाव जीतने नहीं जा रहा हूं, किसी तरह से सेकेंड पर रह जाऊं, इसकी लड़ाई लड़ने में लगे हैं। और ऐसे भी तेजस्वी यादव जी अपने समाज के जिस समुदाय के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाते हैं, उस समुदाय के किसी युवा को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। किसी को डर लगता है कि कोई आगे बढ़ गया तो मुझ पर खतरा हो जाएगा, क्योंकि अगला तो जमीन से उठ के आया है, ये तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। कंपटीशन करने की इनकी क्षमता और हिम्मत नहीं है, इसलिए घबराहट में। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि परसों अमित शाह आए हुए थे बिहार, उन्होंने कहा कि आए हैं गर्मी बहुत ज्यादा, सत्तू पिए। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आप तो सोने के चम्मच लेकर के केक खाने वाले हैं। केक की संस्कृति से के निकट आप चले गए और केक खाने वाला लोग न सत्तू का स्वाद समझता है और शीतलता और पवित्रता लाने के लिए न बेल का स्वाद समझता है। बेल का शरबत भी लोग पीते हैं, सत्तू भी पीते हैं। ये स्वाद जो जमीन पर रहता है, प्रकृति के निकट रहता है, वही समझता है। गृह मंत्री जी खूब प्रकृति के निकट रहे हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, बूथ का एक कार्यकर्ता है, बूथ से उठ के यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन आप तो डायरेक्ट ऊपर से आकर के डिप्टी सीएम ही बने हैं। तो समझना है बेल का शरबत और सत्तू का शरबत का तनी स्वाद आप ग्रहण कर लीजिए, तब उपदेश दीजिए। करनी कथनी में आपकी समरूपता नहीं है, क्योंकि आप जिस संस्कृति में पहुंचे हैं, जहां सनातन के और बिहारी संस्कृति से दूर हो चुके हैं, तो आपको सत्तू का स्वाद नहीं समझ में आवेगा। क्योंकि हर बिहारी समझ रहा है कि ये केक खाने वाले लोग हैं और केक चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं। ये सब देखा भी है, आपके बारे में समझता भी है। चुनाव में कितना भी भ्रम की स्थिति बना लीजिए, आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है।
मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलने वाली है और पीएम हमेशा विभाजन करने का हथकंडा अपना रहा है। देश को कैसे आगे ले जाना है यह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको छोड़कर प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम एससी ओबीसी की बात कर रहे हैं। ये सब सिर्फ वोट के लिए कर रहा है, देश हित के लिए नहीं कर रहा है। आपके मैनिफेस्टो के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति झलकेगी, सबका साथ सबका विकास की बात न करेंगे तो अगला तो ये चर्चा करेगा कि आपको स्पष्ट करना चाहिए। आप अगर जो चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कतई नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करके दूसरे धर्म का तुष्टीकरण करें। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी लोगों का सम्मान करें, सबका साथ सबका विकास करें। ये मानसिकता स्पष्ट करनी होगी और इसीलिए ये विषय आना ही चाहिए ताकि लोग को ये स्पष्ट पता चले कि तुष्टीकरण की राजनीति देश में चलेगी या संतुष्टीकरण की राजनीति चलेगी। मीसा भारती उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री 10 साल में क्या किए हैं, कुछ नहीं है, और अगले 5 साल में क्या करेंगे वो नहीं बता रहे हैं। बेरोजगारी कैसे जेतर कर, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, ये सब कुछ नहीं बता रहे। ये परिवारवादी जमींदारी मानसिकता के लोग हैं, ये अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए बेताब हैं, इसीलिए जनता के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। इनके पिताजी भी बड़बोलेपन के शिकार हो गए। गरीबों का मसीहा, गरीबी दूर करेंगे, चरवाहा विद्यालय से सब चरवाहा को हम रोजगार देंगे। 15 साल माता पिता इनके रहे, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, और लगभग 5 से 6 साल माननीय नीतीश कुमार जी के साथ भी सत्ता में रहे। 20 साल 21 साल कि क्या उपलब्धि रही वो तो बता दें। एनडीए की उपलब्धि साफ झलकती है कि लॉ एंड ऑर्डर को हमने 5 से 10 के बीच में मेंटेन किया। आपके आने के बाद गड़बड़ाया, फिर जब हम आए तो फिर ठीक हुआ, और आप फिर जब आए तो जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील होने लगा। आज हमने हर जिले के अंदर एनडीए गठबंधन, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके पॉलिटेक्निक, एएनएम, जीएनएम से लेकर के आईटीआई सारा टेक्निकल कॉलेज खोल दिया। शैक्षणिक वातावरण हर पंचायत में उच्च विद्यालय बना दिया। पूरी शैक्षणिक वातावरण का एक माहौल खड़ा किया। उसी समय बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हुई। ढोल आप पीट रहे हैं। अरे 5 विभाग आपके उप मुख्यमंत्री 2 बार रहा, एक भी नियुक्ति नहीं किया किसी विभाग के अंदर। सच को बोलने से आप भागते क्यों हैं, बताना चाहिए। और ऐसे भी इनका परिवार का खात्मा होने जा रहा है। चुनाव में एक भी सीट ये जीतने नहीं जा रहे हैं। लालटेन का शीशा फूट चुका है और बुझने वाला है। अब लो फपक रहा है, अंतिम है। इनको पता चल जाएगा। राज्यसभा के सांसद थे, कितने बार अपने क्षेत्र के अंदर कौन सा काम किए, यही बता दें मीसा भारती जी। आप राज्यसभा के सांसद के नाते सदन में बिहार के प्रति कितना प्रश्न उठाए? एक भी प्रश्न आपने उठाया है बिहार की जनता का दर्द का, बिहार के हित का, बिहार के विकास का? और विकास की बात कर, अपना विकास चपरासी क्वार्टर में रहने वाला ही महलों में पहुंच गए। फार्म हाउस कहां से आया ये तो बता दीजिए बिहार की जनता को। बिहार के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई जो भी लूटने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को राजनीति करने का अधिकार नहीं।